नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और वर्तमान के हिसाब से इनकी एज जो है वो 75वें वर्ष में चल रही है। जब 75 वर्ष की आयु हो तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो ये रहता है कि आपका बुढ़ापा किस तरह से है, सुरक्षित है कि नहीं है, धन के आगमन है या नहीं है, बुद्धि भी आपकी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। कुल मिलाकर के कनिष्ठा उंगली की लंबाई यहाँ पर अपने आप में छोटी है। व्यावहारिक पर एक बहुत लंबी लाइन है, यानी इस समय पर आपको अपनी बुद्धि पर, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ झुंझलाहट आने के योग दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ जल्दबाजी में कुछ कह जाए किसी को भी, इस तरह के योग दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बस अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी यह रेखा के बारे, पर्वत के बारे में, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। अगर सूर्य की उंगली पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ स्लाइडेड वाले निशान हैं। जब इस तरह के स्लाइडेड निशान होते हैं, कुछ चकते चकते से पड़ जाते हैं या कुछ मिलाकर के ये अपने आप में कुछ निशान से दिखलाई पड़ते हैं, तो इसको कह सकता हूँ कि भाई हृदय रोगों से संबंधित जो समस्या है उनका आपके अंदर आगमन हो गया है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का कुछ स्क्रैचेस जैसे निशान यहाँ दिखलाई दिए, इसको धब्बे यहाँ पर दिखलाई दिए। अब बात करते हैं इसके बाद, तो सम्मान की कोई कमी नहीं है। शनि की उंगली है, उसको देखेंगे रोगों के लिए। रोगों के लिए अगर इसको देखता हूँ तो प्रत्येक पर्व के अंदर यदि यह इंक होती है निश्चित रूप से इस पर बहुत सारे माइनस के चिन्ह दिखाई देते, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर ये बहुत मोटी के नीचे बीच में रेखा भी हो गई, यानी कि आपके जीवन के अंदर अब आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए सावधान रहना है। यहाँ धन की कोई बात नहीं है, सवाल ये है कि वर्तमान की जो एज है उसमें आपके सम्मान बना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर कुछ प्रभावित लगातार दिखलाई दी है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। आदमी के या औरत के, जब भी औरत का जो मैं देखता हूँ हाथ, भले ही वो कार्य से क्षमता में रही हो, कार्य कैसे उसकी जीवन के अंदर रहे हों या ना रहे हों, लेकिन ये बहुत मोटी रेखा जो आपकी बृहस्पति की उंगली के बीच में है, ये इस बात को बताती है कि आपके जीवन के अंदर पति से वैचारिक मतभेद रहेंगे या पति से संबंधित कोई ना कोई जीवन के अंदर समस्या रहेगी। इस प्रकार की रेखाओं को यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड में भी और राइट में भी, ये बीच का भी जब कभी कभी स्थिति बन जाती है तो बहुत संघर्ष करके व्यक्ति अपने धन की स्थितियों पर जाके मजबूती से पहुँच पाता है। तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। आपका बुध पर्वत, और यहाँ बुध पर्वत पर जो धन रेखाएं हैं वो मजबूती के साथ खड़ी हैं। जब धन रेखाएं मजबूती के साथ खड़ी हैं, इसका मतलब यह है आपके पास भगवान की कृपा से वर्तमान में भी धन संबंधी समस्याओं को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह की रेखा है। अगर सूर्य पर्वत पर जाता हूँ तो बहुत लंबी लंबी रेखाएं हैं, यानी वो भी अपने आप में ये बताती हैं सूर्य पर्वत की खड़ी रेखाएं जिस क्षेत्र में है, जिस कार्य जगह में है, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ आपका सम्मान भगवान की कृपा से पूरी तरीके से बना हुआ है। तो ये भी अच्छी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि पर्व पर तो येगा बहुत बड़ा वी का ट्रायंगल निकल करके आता है, यानी कि कुल मिलाकर ये भी अपने आप में वो चिन्ह है जो बुढ़ापे के अंतिम समय तक धन जैसी समस्याएं आपको नहीं देगा। यानी पूरे हाथ पर अगर अभी तक देखता आता हूँ तो दो ही बात खराब मिलती हैं कि भाई पति से संबंधित वैचारिक मतभेद या पति से संबंधित कोई समस्या, साथ ही साथ यहाँ पर रोगों की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आज की तारीख में इसको सिर्फ भगवान की कृपा के लिए देखा जाएगा और किसी चीज़ के लिए नहीं देखा जाएगा। जब इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं मिलते हैं तो संतान बहुत अच्छी तरीके से उत्तम सेवा करती है और भगवान की कृपा से आपका सेवा करने वालों की कमी आपके पास नहीं होती है। अब देखिएगा हृदय रेखा को। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो बहुत वर्ष से ही ये हृदय रेखा टूटी हुई नजर आती है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा टूटी हुई हो तो इसको लेफ्ट हैंड से मुझे देखना पड़ता है। तो जो बात मैं वहाँ कह रहा था कि भाई अभी तक सिर्फ दो ही बात दिखलाई पड़ती हैं, वही दूसरी बात सिर्फ यही दिखाई देती है कि मन आपका बहुत कम एज में टूटा है। हृदय में कोई हृदयान से संबंधित, कोई हृदय से संबंधित या हृदय से संबंधित कोई संतान हो या पति से संबंधित दिक्कत हो या कोई और हो, उसकी वजह से मन के अंदर बहुत पहले आपके कोई भी किसी प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी वर्तमान में हृदय रेखा को देखता हूँ, मन यहाँ पर ठीक है, किसी प्रकार किसी से वैमनस्य बुराई की स्थितियाँ आप अपने मन के अंदर नहीं रखती हैं।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नीचे को गिरें तो आप दूसरों के काम अच्छी तरीके से आते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। आज 75 वर्ष की जब आयु हो तो हमको हमेशा एनर्जी की रेखाओं को देखना चाहिए। क्या आपके अंदर वो एनर्जी आज भी है? क्या आप अपने जीवन की कार्यशैली के कामों को स्वयं कर सकती हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से ये वो रेखाएं हैं जो आपके अंदर अगर बनी रहेंगी तो लगातार आपके अंदर एनर्जी बनी रहेंगी। उसके अलावा अंगूठा जब इतना टर्न लेकर के होता है तो वो भी शक्ति का प्रतीक होता है। अंगूठा जितना प्रतीकात्मक रूप से मजबूत है वो भी शक्ति के पूरे संचारण को लिए तैयार है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से निकली और इस प्रकार से जाकर के ये दोमुखी हो गई, चंद्र पर्वत से इसका संबंध बन गया और यहाँ पर बहुत सुंदर स्वरूप बना। राइट हैंड के अंदर भी यदि बुद्धि रेखा को देखते हैं तो राइट हैंड में यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा एकदम शार्प, यानी जितना जीवन में पहले आप विद्वान नहीं थी और यहाँ दूर प्रांतों से जाकर के संबंध बन गया, जहाँ पर अपने देश में रहें, जहाँ विदेश में रहें, पर कहीं भी रहें, आपकी बुद्धि पूरी तरीके से काम करती है और उस बढ़िया बुद्धि के तौर पर आप अपने जीवन के फैसलों को लेकर के सम्मान प्राप्त करती हैं। ये बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मंगल पर्व साहस के कारक की रेखाएं, यहाँ पर सेकंड पर्व पर भी अब साहस कारक की रेखाएं हैं। अब वो जब भी कभी इस तरह की रेखा यहाँ झगड़े मुकदमों के लिए नहीं है, कुल मिलाकर के ये आपके अंदर साहस करने वाली, साहस प्रदान करने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति, मानसिक मजबूतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ऊर्जात्मक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, यानी आप अपनी योजनाओं में दूरगामी योजनाओं का इस्तेमाल करती हैं, मन को मजबूत रखती हैं, किसी भी प्रकार से कोई डिप्रेशन आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ चंद्र पर्वत पर बना हुआ नक्षत्र यानी संकेत दे रहा है फिर रोग का, यानी दो बात लगातार मैं कह करके चल रहा हूँ कि आपको अपने रोग का ध्यान रखना है और यहाँ पर ये रोग की से यहाँ पर रोग से संबंधित रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं केतु स्थान पर और चंद्र पर्वत पर। जब इस तरह का प्रेरित हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से रोग के आसपास में चल रहा है, तो रोगों का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान करना होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ रेखा के पर्वत के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर एक बहुत शानदार रेखा, इसको भी बुद्धि रेखा का स्वरूप के रूप में जाने दिया है। आपके अंदर इतनी अकल रही है निश्चित रूप से कि आपसे यदि कोई सलाह लेकर के चलता है तो वो अपने व्यापार के अंदर सफल होता है। लेफ्ट हैंड आपका बहुत खराब है, लेकिन राइट हैंड जैसे जैसे आपकी जीवन का 35 वर्ष से ऊपर का पड़ाव चलता गया होगा वैसे वैसे आपने सफलताओं को चुमा होगा। तो ये इस प्रकार का यहाँ से भाग्य रेखा निकल करके चलती है और इसके बाद लगातार ईश्वर की कृपा आप पर मौजूद तरीके से मिलती जाती है। शुक्र पर्वत से संतान, शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा यानी संतान बहुत ऊंचाइयों को तक तरक्की करती है और उसके कारण आपके जीवन की संपन्नता बनती है। इस तरह का दूर स्थानों से संबंध बनानी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। शुक्र पर्वत को देखिएगा, शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। भगवान की कृपा से इसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वही सब आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर एक मंगल रेखा, ये साहसिक रेखा के रूप में होती है। ये सपोर्टिंग, ये पीछे जा चुकी है आपके जीवन के अंदर। आपने बहुत एनर्जी के साथ अपने जीवन में अपनी समस्याओं को सुलझाया और उन पर विजय दर्ज प्राप्त की। तो ये आपकी आयु रेखा है और ये आयु रेखा यहाँ लगभग मणिबंध के पर्व के अंतर तक पहुँच गई। मणिबंध को आयु रेखा छू जाए और शुक्र पर्व चौड़ा हो तो आपके जीवन के अंदर आपकी एज को बनाता है कम से कम 85 वर्ष। तो ये इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी रेखाओं के द्वारा जान सकते हैं। तो ये सब मैंने आपके हाथ की रेखाओं को बताया और जहाँ तक पूरे हाथ को मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मुझे बार बार जो दिखाई देता है वो रोग का उपक्रम दिखाई दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थायराइड से या शुगर से संबंधित रोग हो, साथ ही साथ कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ें हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है। और बस स्वास्थ्य की समस्या है, बाकी मुझे कोई पूरे हाथ के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं दी। इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक पूजा अपने साथ नियमित रूप से जोड़ लीजिए और वो है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती किताब आती है, उसके अंदर देवी कवच होता है। उस देवी कवच को आप नित्य पढ़ेंगी तो रोगों पर आपका विजय बनी रहेगी, समस्याओं पर आपकी विजय बनी रहेगी। साथ ही साथ
आपको मैं लिंक भी भेज रहा हूँ दुर्गा सप्तशती का, देवी कवच का, आप वहाँ से भी पढ़ सकती हैं। नमस्कार।